किसानों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले योगी बाबा की सरकार पर नकेल कसने वाले, भाई किसान के नेता कहे जाने वाले और संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करने वाले भाई माननीय जगदीश सिंह से हम मुखातिब होंगे, जो इस वक्त सबसे बड़ी तेज तर्रार हैं, किसानों के मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज स्टूडियो में भाई माननीय जो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार आपको। तमाम दर्शक आपको नमस्कार करना चाहते हैं क्योंकि आपकी मुखातिब आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं और आप क्योंकि आप तो गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं, आज का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, क्या योगी बाबा की सरकार में गाय सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल असुरक्षित। योगी बाबा के राज में गाय ही नहीं, गौ पालक भी सुरक्षित नहीं है, गौ सेवक भी सुरक्षित नहीं है। और जब गौ पालक, गौ सेवक और गौ तीनों असुरक्षित है तो सनातन धर्म असुरक्षित है। ये आरोप जो लगा रहे हो, ये क्यों लगा रहे हो? योगी बाबा भी कह रहे हैं कि मैंने गायों को खाने के लिए पर्याप्त धन देता हूं, कानून मेरी काम कर रहा है, कानून सबकी रक्षा सुरक्षा की बात कर रहा है। तो इस तरीके जो आरोप लगा रहे हो, क्या आधार हैं जो आरोप लगा रहे हैं दर्शक? इसका आधार स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को आज जो गौशालों की स्थिति है, जरा सा वहां नजर करेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। गौ पालक, गौ सेवक और गौवंश की स्थिति एक से मिला के देखें तो एक सिरे से देखें सभी दयनीय स्थिति में है। किसी भी गौशाला में अगर आप जाते हैं तो वहां ये पाएंगे कुपोषण का शिकार सारी की सारी गौ माता है, गौवंश वहां कुपोषण का शिकार है। साथ ही साथ आप आए दिन देखते होंगे जी कि जो भी वहां गाय मरती है, जो भी परिस्थिति होती है, बुलडोजर वहां लगता है जी और बुलडोजर से एक सारा काम होता है वहां जी। गौवंश में अगर आप देखिए तो सारी जगह गौशाला में चार दीवारी उठाई गई है जी और वो दीवार इसलिए उठाई गई है जी कि दुनिया की नजर न पड़े, वो अपना पाप ढांकने के लिए चार दीवारी बनाई गई है जी। और उस चार दीवारी में वो सुबह करेंगे गाय जी। कहीं पे भी उनको चराने की व्यवस्था, उनके साथ खाने की व्यवस्था नहीं है जी। अभी आपका समर्थन करते हुए एक सज्जन ने लिखा है, बहुत बढ़िया बात लिखी है, ये भाई दीपेंद्र नाथ जी ने लिखा है, दीपेंद्र जी मथुरा से लिखा है कि मथुरा में कृष्ण की नगरी में, भगवान की नगरी में गाय सुरक्षित नहीं, 40 कंकाल मिलना, 40 गायों की मौत का जिम्मेदार योगी सरकार नहीं बल्कि हिंदू के ठेकेदार जिम्मेदार हैं। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इसके लिए जिम्मेवार सीधे सीधे सरकार है और सरकार की नीति। और इसको अगर किसी धर्म पे अगर कहा जाए या किसी सनातन व्यवस्था पे कहा जाए, नहीं, सनातन व्यवस्था में ऐसी दुर्गति संभव ही नहीं थी क्योंकि वहां पूरी तरह से गौ माता को पूजनीय माना गया और सारी व्यवस्था उस हिसाब से है जी। परंतु जब से इसमें सरकारी हस्तक्षेप हुआ है जी। तब से जो गौपालक है वो अपने दरवाजे पे गाय रखने की क्षमता नहीं रख रहा। आज अगर आप देखिएगा तो गांव में, बस्तियों में छेड़ बकरी ज्यादा लोग पाल रहे हैं जी। क्योंकि उसमें व्यावसायिक रूप से लाभ ज्यादा है जी। और गौ पालन में कोई भी चीज देखा जाए, चाहे गौवंश का बछड़ा हो या बछिया हो जी, पूरी तरह से उसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी जी। तो ये सरकार की गलत नीतियों के कारण गायों का पतन हो रहा है, गायों का वध हो रहा है, गाय कट रही हैं, किसानों की फसल बर्बाद कर रही हैं, किसानों को दुर्दशा किसानों की कर रहे हैं। जबकि आपका ये जो आरोप है, जबकि सरकार कह रही किसानों की आय दोगुना कर रहे हैं, गायों को खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो देखिए जी आय दोगुना वाली बात तो छोड़ दीजिए, लागत जरूर दूनी हो गई है जी। लागत, कृषि लागत जो है वो दूनी हुई है जी। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि बुआई के टाइम गायब था जी। आज जब सिंचाई का टाइम है गेहूं का जी। तो यूरिया गायब है जी। और सारी चीज के बाद
एमएसपी अगर कहा जाए तो एमएसपी पूरी तरह से गायब है धान से। जी आज क्रय केंद्र पे, सरकारी धान की क्रय केंद्र पे अगर आप स्थिति देखिए जी तो बुरी तरह से वहाँ किसान प्रताड़ित हो रहा है। जी क्रय केंद्र पे बोरे नहीं है, जी ऑनलाइन जो बोरा का अलॉटमेंट होता है और वो अलॉटमेंट कहीं पे भी जी 100 क्विंटल के ऊपर नहीं हो रहा है। जी और जबकि नियम है कि 300 क्विंटल के लिए वो लोग बोरा ऑनलाइन देंगे, जी तो जब पर्याप्त बोरा नहीं दे रहे हैं वहाँ, जी तो धान निश्चित तौर पे क्रय ले नहीं पा रहा है। जी मजबूरी में किसान को 1800-1900 में बेचना पड़ा है धान। जी और ये सारा धान जो किसान 1800-1900 में बेचा है, ये सब कुछ जी व्यापारी के माध्यम से, आढ़तिया के माध्यम से जी एमएसपी का लाभ देते हुए जी। सरकार खरीदेगी। जी तो आपका कहना है कि किसानों के साथ किसानों के पेट पे छुरा झोंका जा रहा है और किसानों को क्या लाभ न दे करके सीधे सीधे व्यापारियों को लाभ दिया जा रहा है, पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा है। आपका यही आरोप है ना जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। आप सारे कलेक्शन की स्थिति देखें तो यही पाएंगे भाई। जब तो ऑनलाइन हो गया है, जी इन्होंने कहा कि 48 घंटे में पेमेंट करेंगे, जी लेकिन आप जब ऑनलाइन खरीदी करेंगे ही नहीं जी तो 48 घंटा कब से जोड़ेंगे? जी हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे न्याय पंचायत में 4 दिन पहले लोगों ने अपना धान क्रय से दिया है, तौल हो गई है, लेकिन ऑनलाइन उसकी लोडिंग नहीं हुई है। जी तो जब ऑनलाइन हुई है 4 दिन ऐसे बीत गया, जी जिस दिन वो लोड होगा उसके बाद से आप 48 घंटा जोड़ेंगे। जी तो ये जो 4 दिन 6 दिन ऐसे पड़ा रहा, इसको आप जोड़ेंगे नहीं जी और ये तरह घोषणा करेंगे, कहेंगे कि 48 घंटे पेमेंट दिया। हकीकत तो ये है कि हफ्ता अंदर पेमेंट लेट हो रहा है। मतलब किसानों का फसल का उचित मुआवजा, उचित मूल्य 48 से कई घंटे बाद मिलता है, कई दिनों तक मिलता है। आपका ये आरोप सरकार पर है। तो माननीय महोदय जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, और तमाम सज्जन कमेंट कर रहे हैं, मैं उनके नाम बताना चाहूंगा। भाई प्रदीप जी ने आपको बरेली से ही कहा है, सुशील कुमार रायबरेली से कहा है, और भाई शिवबालक कश्यप जी आपका लखनऊ से आपको कमेंट किया है, आदेश तिवारी भाई ये सीतापुर से किया है, सोनम गौतम जी भाई ये बक्सी तालाब लखनऊ से काम किया है, और हरिनाम जी जनपद सीतापुर से बात किया है, और अशोक कुमार तिवारी बहराइच नानपारा से बात किया है, और आफ्ताब अहमद ये भाई आपकी बात पर खुश होकर के आपको विशेष फूलों की वर्षा करते हुए लिखा है। डॉक्टर आफ्ताब जी लखनऊ से लिखा है, और भाई भानु प्रताप दीक्षित ने लिखा है, अब्दुल रहमान ने लिखा है, अनिल कुमार पिपराइच से लिखा है, वीरेंद्र कुमार एडवोकेट चित्रकूट से लिखा है, भौरेंद्र जी गड़िया सिधौली से लिखा है, डॉक्टर सत्यादो ने डॉक्टर अंबेडकर महासभा से लिखा है, दिनेश यादव जी पूर्व विधायक ने आपका समर्थन करते हुए लिखा है, लल्लू उर्फ लाल जी ने लखनऊ से लिखा है, जगजीवन बौद्ध ने लखनऊ से लिखा है, विजय मिश्रा लखनऊ से लिखा है, और भाई पंडित प्रदीप पासी लखनऊ से लिखा है, रामचंद्र पटेल जी ने लखनऊ से लिखा है, फकीरीलाल बौद्ध जी ने बाराबंकी से लिखा है, अभय प्रताप सिंह त्यागी सीतापुर से लिखा है, शैलेंद्र कुमार बक्सी तालाब से लिखा है, अरुण कुमार शुक्ला जी सीतापुर से लिखे हैं, अखिलेश विश्वकर्मा महमूदाबाद से लिखे हैं, शेष कुमार शुक्ला कमलापुर से लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद बहराइच से लिखे हैं, भाई राजेश जी भूसना से लिखे हैं, भास्कर जी रायबरेली से लिखे हैं, आदित्य दीक्षित सीतापुर से लिखे हैं, गौरव शास्त्री बरेली से लिखे हैं, संतोष कुमार आपका इटावा से लिखे हैं, कृष्णनंद निषाद जी ये वहां से लिखे हैं, रेखा रानी पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आपको बधाई दी है, भाई डॉक्टर परवेश ने आपको ढेर शुभकामनाएं दी है, दानिश ने भी आपको लखनऊ से दिया है, पवन कुमार महमूदाबाद से दिया है, कामता जी ने भगवानपुर से दिया है, सपना पांडे हसनापुर से लिखा है, संतराम यादव गोरखपुर से लिखा है, फिजा जी ने लिखा है, शिवानी चौधरी ने लिखा है, आकाश पूरनपुर पीलीभीत से लिखा है, आगरा से आकाश जी ने लिखा है, और प्रदुम्मन तोमर सिंह मोहली से लिखा है, क्रांति कुमार बहराइच से लिखा है, कमलेश गहलोत जी आगरा से लिखे हैं,
और डॉक्टर अजीत सिंह जी ने लिखा है, और साहिल बहराइच से लिखा है, मीना सिधौली से लिखा है, अर्जुन रैतौल आगरा से लिखा है, पूजा अग्रवाल लखनऊ से लिखा है, सुरेश डालीगंज से आपके को धन्यवाद दिया है, राजेश दीक्षित ये रामपुर कला से लिखा है, मालती जी बरेली से लिखा है, सुबह मिश्रा लखनऊ से लिखा है, प्रदीप जी मलियाबाद से लिखे हैं, प्रदीप कुमार जी भाई गांव का नाम नहीं लिखा है, न शहर का नाम लिखा है, प्रदीप जी ने लिखा है, मनोज कुमार प्रधान जी ने आपको धन्यवाद दिया है, और अनिल कुमार फरुखाबाद से दिया है, बौद्धमती बिमला जी लखनऊ से दिया है, दुर्गा विजय प्रसाद जी ने दिया है, सावित्री देवी भाई प्रवक्ता हैं, इन्होंने आपकी बात को समर्थन किया है कि अगर ऐसे लोग सच्चाई के साथ लड़ें तो आज निश्चित विजय होगी। गौरव भारती जी पूरनपुर से लिखे हैं, रजनी राज खैराबाद से लिखे हैं, प्यारे लाल गुरेरा से लिखे हैं, और एक फोन अभी आपको फिर कर रहे हैं भाई शिवबालक कश्यप जी ने आपको धन्यवाद दिया है, अच्युत मझगवा मध्य प्रदेश से लिखे हैं, मंजीत सिंह सीतापुर से लिखे हैं, विनय कुमार शुक्ला जी ने दिया है, और मंसूरी समाज के अध्यक्ष ने आपको ढेर शुभकामनाएं दी है, नौमी लाल रावत जी ने ये भाई मजदूर संगठन के अध्यक्ष ने दिया है, प्रदीप जी ने लिखा है, रमेश कुमार भरत नगर लखनऊ से लिखा है, अमरीश बौस जी ने लिखा है, डॉक्टर सुनीता सिंह लखनऊ से लिखा है, डॉक्टर अनुभव जी गोमती नगर से लिखे हैं, कुलदीप यादव लखनऊ से लिखे हैं, भाई भारत भारती जी ने पूर्व हाईकोर्ट के वो समीक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने आपको बधाई दी है कि आपने सच्चाई कह दिया। जो अब तक टीवी चैनल के माध्यम से चेतन आजाद जी ने लिखा है, और संदीप कुमार एडवोकेट जी ने लिखा है, और भाई इंजीनियर भीमराज ने लिखा है, छत्रपाल यादव फतेहपुर से लिखा है, रन्नो जी फतेहपुर से लिखा है, इंद्रेश भारती जी ने लखनऊ से लिखा है, गौरव ने लिखा है, और अवधेश कुमार लखीमपुर खीरी से लिखा है, विवेक और रमेश ने भगवानपुर से लिखा है, और भाई राम ब्रज रावत SC/ST कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिवालय संघ के ने आपको लिखा है, और भाई यादव जी ने लिखा है, भुवनेश्वर वर्मा लखनऊ से लिखा है, रायबरेली से लिखा है, संजीव सिंह पटेल रायबरेली से लिखा है, कप्तान जी भी आपको बिस्वा से लिखा है, अशोक सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने लिखा है, बचान प्रसाद जी ने भाई हैं जो एडिशनल SP हैं, लिखा है एडिशनल SP पूर्व एडिशनल SP ने लिखा है, और छत्तीस सिंह जी एटा से लिखे हैं, और भाई राकेश कुमार ने लिखा है, और भाई सुरेंद्र कुमार एडवोकेट लखनऊ से लिखा है, राजू पांचपीर से लिखा है, और उमेश सिंह लखनऊ मलियाबाद से लिखा है, और दीपराज इटौजा से लिखे हैं, और भाई ईश्वरी प्रसाद जी ये लिखे हैं, पुष्पेंद्र सिद्धार्थ औरैया से लिखे हैं, डॉक्टर उमेश सैदापुर से लिखा है, पुतान सिंह कटरिया जिला अध्यक्ष लिखे हैं, ओम नारायण जी लिखे। सर जी आपको कम से कम 1,500 कमेंट कर रहे हैं, और सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों बिल्कुल सही है, और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी व्यक्ति से बात कर रहे तो दोस्तों अभी हमारे साथ जगदीश साहब जुड़े थे, और